जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वक़ाल सय्यिदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला यस्बिरु अला लवाइल मदीनह व शिद्दतिहा अहदुन इल्ला कुन्तु लहु शफ़ीअन यौमल क़ियामह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहम, फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी, फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़ि वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। आइए इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर जानी आलम सय्यद आलम फ़ख्र बनी आदम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज 4 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी मुताबिक 23 जून 2023 बरोज़ जुमा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ व अता से उसकी बारगाह में हाज़िर हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए और हम सब को अय्याम हज की बरकतों से माला माल फ़रमाए, अय्याम क़ुरबानी की बरकतों से माला माल फ़रमाए। गुज़िश्ता कई हफ़्तों से अय्याम हज की मुनासबत से मैं कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। मक्कतुल मुकर्रमा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने का शरफ़ हासिल हुआ। ख़ाने काबा की तामीर की तारीख़ बयान करने की सआदत नसीब हुई और पिछले हफ़्ते मैंने बिलख़ुसूस हजर अस्वद के हवाले से चंद इस्लामी बातें आपके रूबरू रखने का शरफ़ हासिल किया। इस लिहाज से ये आज आखिरी जुमा है कि अय्याम हज बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं और यहाँ 4 ज़िलहिज्जा है। मक्कतुल मुकर्रमा में हरम शरीफ में 5 ज़िलहिज्जा होगा। इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि आज इस गुफ्तगू में हरम मदीना, हरम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँ। मुझे याद आता है कि पिछले साल मैंने मदीना मुनव्वरा के नामों के हवाले से कुछ बातें पेश की थीं, उन नामों की बरकतों के हवाले से कुछ बातें बयान की थीं
कि मदीना मुनव्वरा के कितने नाम हैं, नामों की मुनासबत क्या है, उन नामों की बरकतें क्या हैं। और कई कुतुब के हवाले से मैंने गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल किया था और आज इंशाअल्लाह मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। रोए ज़मीन पर दो शहर ऐसे हैं, हम सब जानते हैं कि फ़जीलत व मनक़बत में, फ़ज़ाइल व कमाल में दुनिया का कोई शहर उन दो शहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। एक शहर मक्कतुल मुकर्रमा है और दूसरा शहर मदीनतुल मुनव्वरा है। एक हरम मक्का है, दूसरा हरम मदीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। पूरी रोई ज़मीन अल्लाह की मखलूक है, मगर ज़मीन में भी बाज़ टुकड़े बाज़ से अफजल हैं। इसलिए मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा ये वो दो अज़ीमुश्शान शहर हैं कि कोई भी शहर, कोई भी बस्ती, दुनिया का कोई भी ख़ित्ता, कोई भी इलाक़ा फ़जीलत व मनक़बत में, फ़ज़ाइल व कमालात में इन दोनों शहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये सिर्फ़ एक इस्लामी नज़रिया ही नहीं बल्कि हकीकत भी है। जिन औसाफ़ व कमालात की बुनियाद पर किसी शहर को फ़जीलत दी जाती है, अगर कोई भी इंसान मुनसिफ़ मिजाज इंसान उन औसाफ़ व कमालात में गौर करेगा तो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि हरमैन शरीफ़ैन का अफजल होना सिर्फ़ इस्लामी नज़रिया नहीं बल्कि एक हकीकत भी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा है तो मदीना मुनव्वरा में गुम्बद खज़रा है। मक्कतुल मुकर्रमा में अगर हतीम काबा है तो मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना है। मक्कतुल मुकर्रमा में मकाम इब्राहीमी है तो मदीना मुनव्वरा में सुफ़ा नामी चबूतरा मौजूद है। मक्कतुल मुकर्रमा में अगर हजर अस्वद है तो मदीनतुल मुनव्वरा में दीगर बहुत से मकामात मौजूद हैं, तो वहाँ भी बहुत से आसार मुक़द्दसा मौजूद हैं, यहाँ भी बहुत से आसार मुक़द्दसा मौजूद हैं। अल-क़िस्सा मुख्तसर ये कि अगर मक्कतुल मुकर्रमा में जमाल खुदा है तो मदीना मुनव्वरा में जमाल मुस्तफ़ा है। दोनों की फ़जीलतें हैं, मनक़बतें हैं। एक अहम मसला यहाँ पर ये हमारे उलमा के माबैन छिड़ा एक ज़माने से कि इन दोनों शहरों में कौन सबसे अफजल है। ये तो तय है कि दोनों शहर तमाम शहरों से अफजल हैं, बेहतर हैं, मगर इन दोनों शहरों में किसको ऊंचा मकाम हासिल है? मदीना मुनव्वरा अफजल है या मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से अफजल है? तो इस सिलसिले में दलाइल मौजूद हैं। ये गुफ्तगू जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बारे में है, ये हुजूर के रोज़े अक़दस को छोड़कर, क्योंकि इस बारे में अहले सुन्नत वल जमाअत का इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक है कि रोज़े अक़दस में हुजूर रहमत आलम जाने आलम के जिस्म अतहर से ज़मीन का जो हिस्सा लगा हुआ है, ज़मीन का वो हिस्सा हुजूर के जिस्म अक़दस की बरकतों से इतना अफजल है, इतना अफजल है कि खाने काबा से भी अफजल है, तमाम आसमानों से अफजल है, बैत मामूर से अफजल है, हत्ता के अर्श आज़म से भी अफजल है। ज़मीन का वो हिस्सा जो हुजूर के जिस्म अक़दस से लगा हुआ है, ये अर्श आज़म से भी अफजल। इस पर तमाम उलमा का, अरबाब हल व अक़द का, तमाम मुअतद बिही उलमा का इत्तेफाक है। तो ये हिस्सा तो सबसे अफजल है। इस हिस्से के अलावा बाकी मदीना मुनव्वरा के जो इलाके हैं, खित्ते हैं, गलिया कूचे, बाजार, इनकी शरई हैसियत क्या है? तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि मक्कतुल मुकर्रमा अफजल है, बाज़ उलमा ने फरमाया नहीं मदीना मुनव्वरा अफजल है। अब इस सिलसिले में तत्बीक दी गई कि खाने काबा, बैतुल्लाह, खाने काबा जो मस्जिद हराम शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसका तवाफ किया जाता है, ये खाने काबा रोज़ा रसूल अकरम के अलावा मदीना मुनव्वरा का जितना भी हिस्सा है हरम मदीना, उन तमाम हिस्सों से अफजल खाने काबा है। उसके बाद रोज़े रसूल अकरम के अलावा जो मदीना मुनव्वरा का इलाका है, खित्ता है, ये मक्कतुल मुकर्रमा से अफजल है। ये बाज़ उलमा ने फरमाया। बहरहाल हमारे इमाम ने बहुत ही प्यारा शेर इस मकाम पर कहा है, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद।
यानी ये वो बहस है जिसमें पढ़ना मुनासिब नहीं है। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो इसमें हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। हाँ भाई ये एतकाद रखना है कि हुजूर रहमत आलम जान आलम के जिस्म अक़दस से जमीन का जो हिस्सा टच है, मिला हुआ है, तो उसको ऐसी बरकतें मिली हैं कि वो अर्श आज़म से भी अफजल है। और ये बिल्कुल मुहक्कक बात है, इसमें किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी आलिम दीन ने सिरे से आज तक कोई इख्तलाफ नहीं किया है। कुरानी मुक़द्दस के अंदर हुजूर रहमत आलम की बारगाह के बारे में ये अदब सिखाया अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। और जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलंद आवाज से पुकारते हो, हुजूर को उस तरीके से मत पुकारो, वरना तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। तो हुजूर की बारगाह का अदब यह सिखाया गया कि जब इस बारगाह अक़दस में आओ तो आवाज को पस्त रखो, आवाज को बुलंद मत करो। अगर तुम्हारी आवाज हुजूर की आवाज से बुलंद हो गई तो इसका शुमार गुस्ताखी में होगा। उलमा किराम फरमाते हैं इस आयत करीमा की तफसीर में कि ये हुक्म हुजूर की ज़ाहिरी हयात तक ही महदूद नहीं था। हुजूर की ज़ाहिरी हयात तक, जब तक आपका पैकर महसूस जमीन पर रहा और आपके जिस्म अक़दस से ज़ाहिरी तौर पर भी सबको बरकतें मिलती रही, तब तक तो ये हुक्म था ही। हुजूर के इंतकाल फरमाने के बाद आज तक ये हुक्म मौजूद है, किसी को भी उस बारगाह में जाकर आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है। कोई शख्स अगर वहां जाकर आवाजों को बुलंद करता है, चीख चीख कर बातें करता है या अपनी आवाजों को तेज करता है, तो इसका भी शुमार गुस्ताखी में होगा, बेअदबी में होगा। इसलिए उलमा किराम फरमाते ये हुक्म क़यामत तक बाकी है। क़यामत तक तमाम मुसलमानों को जिसको भी वहां जाने का शरफ मिले, उस पर यह वाजिब और जरूरी है कि हुजूर की बारगाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जाए, वहां अपनी आवाजों को बुलंद न करे। इस तरह की कई अहादीस करीमा मौजूद हैं जिनमें हुजूर रहमत आलम जानी आलम ने खुद अपनी ज़बान अक़दस से मदीना मुनव्वरा का अदब व एहतराम बयान फरमाया। सफ़र हिजरत के मौके पर मदीना मुनव्वरा की शान क्या है। सफ़र हिजरत के मौके पर जब हुजूर रहमत आलम जानी आलम मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर तशरीफ लाए तो एक मकाम पर खड़े होकर आपने खाने काबा की जान में रुख फरमाया और ज़बान अक़दस से ये इशारा फरमाया कि ऐ मक्कतुल मुकर्रमा, तू मेरे नजदीक रोए जमीन के तमाम शहरों से ज्यादा महबूब है, प्यारा है, पसंदीदा है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न करती तो मैं कभी भी तुझे छोड़कर किसी और शहर में नहीं जाता। यही वजह है कि जब आप हिजरत फरमाकर वहां से निकले तो उस मौके पर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अखरजतना मिन अहब्बिल बिलाद इलैया फास्किन्नी अहब्बल बिलाद इलैक फास्कनहुल्लाहु तआला अल मदीना। आपने मक्कतुल मुकर्रमा से निकलने के बाद ये दुआ इरशाद फरमाई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे शहर से निकलने का हुक्म दिया है जो मेरी नजर में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है, प्यारा है, जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जाहिर सी बात है, इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ बचपन का जमाना गुजारता है और जहाँ जवानी गुजारता है, उससे मोहब्बत करता है। आज कितने लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, बंबई के अंदर घर भी है, प्रॉपर्टी भी, सब कुछ भी है, मगर उनसे पूछे कि वतन अजीज से कितनी मोहब्बत है तो यकीनन अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। उस इलाके से, उस बस्ती से, उस करिए से, भले वहां किसी किस्म की कोई सहूलत ना हो, मगर इंसान की फितरत होती है कि इंसान जहां पैदा होता है उस इलाके से ताद में हयात मोहब्बत करता है, प्यार करता है। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह, तूने मुझे ऐसे शहर से निकलने का हुक्म दिया है जो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह, तू मुझे ऐसे शहर में बसा दे जो तेरी नजर में, तेरे नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा हो, महबूब, पसंदीदा हो। फास्कनहुल्लाहु अल मदीना। तो अल्लाह ने हुजूर को मदीने मुनव्वरा जाने का हुक्म इरशाद फरमाया और मदीने मुनव्वरा में बसाने के इंतजाम फरमा दिए। और जब हुजूर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने 12 उलमा से सुना होगा कि मदीने मुनव्वरा में उस जमाने में बहुत खतरनाक किस्म का बुखार होता था। ऐसा बुखार जो जान ले ले, मुसीबतों में गिरफ्तार कर दे, परेशान कर डाले। हत्ता कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी उस बुखार की जद में आए
और हज़रत बिलाल हबशी भी खतरनाक किस्म के बुखार की जद में आ गए। और जब बुखार की जद में आया तो बिलाल हबशी की जबान से ये अल्फाज निकले कि ऐ अल्लाह, उतबा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, उमैया बिन खल्फ जैसे काफिरों ने हमें मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, ऐ अल्लाह तू उन पर लानत भेज। कितना अजीम शान शहर हम छोड़कर आ गए और ऐसे शहर में आ गए जहां मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बुखार है, हुम्मा है, ऐ अल्लाह इन पर लानत भेज कि इन्होंने हमको मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस किस्म की गुफ्तगू हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़बान से भी जारी हुई। हुजूर रहमत आलम जान आलम को पता चला तो आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल मदीना का हुब्बिना मक्का। ऐ अल्लाह, जिस तरह हम मक्कतुल मुकर्रमा से मोहब्बत करते हैं उस तरह की मोहब्बत हमारे दिलों में तुम मदीने की भी डाल दे, और शद्दा बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा से ज्यादा मोहब्बत हमारे दिलों में तुम मक्कतुल मुकर्रमा के पैदा फरमा दे। यह आपने दुआ फरमाई। उसके बाद आपने फरमाया, ऐ अल्लाह तू बरकत दे दे यहाँ के सा में, मुद्द में, यहाँ के फलों में बरकतें दे दे। उसके बाद हुजूर ने मजीद फरमाया, ऐ अल्लाह तू यहाँ के बुखार को जुहफा की जाने मुंतकिल फरमा। जुहफा ये मदीना मुनव्वरा की बाहर एक इलाके का नाम है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह यहाँ जो बुखार है, इस बुखार को, यहाँ की परेशानी को, यहाँ की मुसीबतों को, यहाँ की वबाओं को, यहाँ की बलाओं को तो मेरी दुआ के सदक़े में यहाँ से मुंतकिल फरमा दे। उसके बाद हुजूर ने बाकायदा ख्वाब देखा कि एक औरत ख्वाब में आई जो इंतहाई काली, कलौटी, इंतहाई बदसूरत, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे से नहूसत टपक रही है। देखा हुजूर ने कि वो औरत मदीनतुल मुनव्वरा से निकलकर बाहर भाग गई। हुजूर ख्वाब से बेदार हुए और आपने सहाबा से फरमाया कि मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी दुआओं के सदक़े में अल्लाह ने मदीनतुल मुनव्वरा को बलाओं से, मुसीबतों से महफूज फरमा दिया। ये हुजूर की दुआ का समरा है और ये हुजूर की दुआ की बरकत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा यहाँ तक फरमाती हैं, ये मैं मक्कतुल मुकर्रमा की अज़मत बयान कर रहा हूँ कि हुजूर ने कैसे कैसे दुआएं फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब हम मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर मदीना आए तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा रुए जमीन के तमाम शहरों में सबसे ज्यादा मुसीबत ज़दा था, सबसे ज्यादा बलाएं यहाँ थी, सबसे ज्यादा मुसीबतें यहाँ थी। जिस वक्त हम मक्का छोड़कर मदीना आए हैं तो मदीना रोए जमीन के तमाम शहरों में सबसे ज्यादा बलाओं वाला था। और जब हुजूर ने दुआ फरमा दी तो हुजूर की दुआ की बरकत से और हुजूर के कदम नाज के सदक़े में अल्लाह ने शहर मदीना को सबसे ज्यादा शिफाओं वाला बना दिया है। तो यहाँ हर किस्म की शिफा मौजूद है। यहाँ की फिजा में शिफा है, यहाँ के गुबार में शिफा है, यहाँ के पानी में शिफा है, यहाँ के जर्रात में शिफा है, यहाँ की हवाओं में शिफा है। हर किस्म की शिफाओं को अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा में जमा फरमा दिया। तो ये हुजूर की दुआओं का समरा। एक मकाम पर हुजूर ने ये दुआ फरमाई जो मैंने खुतबे में ये हदीस पाक पढ़ी है, ला यस्बिरु अला लावाइल मदीना व शिद्दत अहद इल्ला अन अकून लहु शहीदन यौमल क़ियामा और फिर रिवायत इल्ला अन अकून लहु शफीअन यौमल क़ियामा, कि जो शख्स भी, एक तो यह कि अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा को बलाओं से महफूज फरमाया, मगर कहीं कहीं मुसीबतें आ ही जाती, परेशानियां, बीमारियां आ जाती। तो हुजूर ने फिर बाद में अपने सहाबा को तसल्ली देने के लिए इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी मदीने मुनव्वरा की मुसीबत पर, शिद्दत पर, परेशानी पर सब्र करेगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा क़यामत के दिन उसकी शफाअत फरमाऊंगा। तो हुजूर ने शफाअत की बशारत दे दी। और एक रिवायत में कि शहीदन के लफ्ज मौजूद है। हुजूर ने फरमाया जो शख्स मदीने मुनव्वरा की मुसीबत में सब्र कर ले, मैं क़यामत के दिन उसके ईमान की, उसके आमाल सालिहा की और उसके सब्र की गवाही दूंगा। जिसके हक में हुजूर गवाही दे दें वो यकीनन कामयाब व कामरान है। जिसकी शफाअत हुजूर फरमा दे वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। तो ये मदीना मुनव्वरा की अज़मत व शान के हवाले से मैंने चंद बातें अर्ज की हैं। इस किस्म की कई रवायतें मौजूद। एक रवायत में यहाँ तक हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुख्तलिफ किस्म की रवायतें, 12 रवायतों में 1000 का जिक्र है और 12 रवायतों में 50,000 का जिक्र है। आपने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरी इस मस्जिद में, यानी हुजूर की मस्जिद, मस्जिद नबवी शरीफ, मगर उलमा फरमाते मुराद पूरा हरम मदीना है, सिर्फ हुजूर की मस्जिद मुराद नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो मेरी इस मस्जिद में एक नमाज पढ़े उसकी एक नमाज दुनिया की तमाम मस्जिदों के मुकाबले में सिवाय हरम मक्का के, मक्कतुल मुकर्रमा के हरम को छोड़कर दुनिया की तमाम मसाजिद के मुकाबले में उसकी एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है। और 12 रवायतों में कि एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है। तो उलमा फरमाते पहले 1000 के बारे में आपने बशारत दी कि मदीना मुनव्वरा की एक नेकी 1000 नेकी के बराबर है।
और फिर आपने इसमें इजाफा फरमाया, जो कि हुजूर मुख्तार हैं, आपने इजाफा फरमाया और यह इशाद फरमाया कि मदीना मुनव्वरा की एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखिए मक्कतुल मुकर्रमा की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर और यहाँ की एक नेकी 1,000 नेकी के बराबर। वहां आप जाएं, कभी जाएं, अल्लाह तौफीक दे, तो मदीना मुनव्वरा की बाहर जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर जो हदीसें चलती हैं, तो उसमें मैंने गौर किया, कई बार मैं गया तो हर बार मैंने गौर किया कि 50,000 वाली रवायत ये लोग जिक्र नहीं करते हैं। जो मौजूदा सऊदी हुकूमत है ये 1,000 वाली रवायत को ही बयान करते हैं कि यहाँ की एक नेकी, यहाँ की एक नमाज 1,000 नमाज के बराबर। वो जो 50,000 वाली रवायत है उसको वो लोग जिक्र ही नहीं करते सिरे से, न जाने क्यों। बहरहाल रवायतें दोनों किस्म की मौजूद हैं। तो मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में यह है कि एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर, मगर वहां एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर भी है। वहां जलाले खुदा है, वहां नेकियों में इजाफा है तो बुराइयों में भी इजाफा है। अगर वहां शूमी किस्मत से, बदकिस्मती से किसी इंसान से एक गुनाह सरजद हो जाए तो उसके सर पर एक गुनाह का वबाल नहीं आएगा, 1,00,000 गुनाहों का वबाल आएगा। और यहाँ हुजूर का करम यह है, हुजूर का सदका यह है कि अगर इंसान एक नेकी करे तो 50,000 का सवाब है। अगर एक गुनाह उससे सरजद हो जाए तो 50,000 गुनाहों का आदाब नहीं होगा, एक ही गुनाह का आदाब होगा। यह हुजूर की शान रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। इस लिहाज से देखें तो मदीना मुनव्वरा को मक्कतुल मुकर्रमा पर फजीलत हासिल हो रही है, क्योंकि वहां अगरचे एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है मगर गुनाह भी 1,00,000 है। यहाँ एक नेकी 50,000 के बराबर है तो गुनाह एक ही गुनाह के बराबर है, 50,000 गुनाह के बराबर नहीं है। और एक रिवायत में यहाँ तक है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअल ज़िअफ़ै मा जअलत बिमक्का बिमिनल बरका। अल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में तूने जो बरकतें रखी हैं, जो सआदतें रखी हैं, जो अनवार रखे हैं, उससे 2 गुना बरकतें तो मदीना मुनव्वरा को अता फरमा। तो गोया कि मक्कतुल मुकर्रमा में जो भी बरकतें, मक्कतुल मुकर्रमा का एक एक जर्रा बरकतों से भरा हुआ है, एक एक असर वहां का मुकद्दस मकाम बरकतों से भरा हुआ है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के इस दुआ के सदक़े में उससे डबल बरकतें मदीना मुनव्वरा के अंदर रखी हैं। तो ये मदीना मुनव्वरा का मकाम है, इसलिए उस शाक़े कराम वहां जाते हैं तो इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जाते हैं, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ। जाने वाले वहां जाकर आमाल भी बर्बाद कर देते हैं, गुस्ताखियों का इर्तिकाब कर लेते हैं, चीखो पुकार उनकी जबान से जारी हो जाती है, गिले शिकवे जबान से जारी हो जाते हैं। वहां जाकर मुसीबतों पर सब्र नहीं कर पाते हैं, सब्र का दामन छोड़ देते हैं। हुजूर की बारगाह में जाकर सेल्फियां लेकर अपने ईमान को गारत कर देते हैं बहुत से लोग, नादानी में, लाइल्मी में, गफलत में, कोताही में, हिमाकत और जिहालत में। इसलिए वहां जाने से पहले वहां के आदाब को भी सीखना चाहिए कि हम इतने अजीम बारगाह में जा रहे हैं तो वहां के आदाब क्या हैं। दुनियादारों की बारगाहों में जाते हैं तो लोग अदब को सीखते हैं कि फला नेता के पास, फला कुर्सी वाले के पास, फला साहिब इख्तिदार के पास जा रहे हैं तो उसके बारगाह का अदब क्या है, वहां के नशेब फराज क्या है, वहां कैसे जाना है, किस तरीके से वहां बातें करनी है, किस तरीके से बात रखनी है। दुनिया वालों का इतना अदब एहतराम होता है कि लोग पहले जाने से पहले उसकी बारगाह के आदाब को भी सीखते हैं। मगर हुजूर की बारगाह में लोग जाने के लिए हर किस्म की तैयारी कर लेते हैं मगर वो बारगाह रिसालत के आदाब को सीखने की कोशिश नहीं करते। डॉक्टर इकबाल ने क्या शेर कहा, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर जुनैदो बायज़ नफस गुम कर दमी आया जुनैदो बायज़िद ईजा। कि हुजूर की बारगाह ऐसी अर्श आज़म के नीचे ऐसे अजीम बारगाह है, ऐसी नफीस बारगाह है, ऐसी मुअद्दब बारगाह है कि जुनैदो बायज़िद जैसे अजीम शान औलिया अल्लाह भी जब इस बारगाह में आते हैं तो अपनी सांसों को रोक लेते हैं कि कहीं सांस लेने में बेअदबी न हो जाए और आवाज बुलंद न हो जाए। जुनैद बगदादी के बारे में यह वाकया भी मशहूर है कि जिंदगी भर रोते रहे, तड़पते रहे हुजूर की बारगाह में आने के लिए। और जब आपको वहां जाने का शरफ मिला, बारगाह रिसालत में अपने मुरीदों के साथ पहुंचे तो थोड़ी देर में वहां चले गए। मुरीदों ने अर्ज की, क्या मेरे पीरो मुर्शिद, आप इतनी अजीम हस्ती की बारगाह में आए मगर आप वहां थोड़ी देर भी न टिक सके और वहां से आप फौरन वापस आ गए। तो जुनैद बगदादी ने जवाब इरशाद फरमाया कि मैंने यहां आने से पहले सांस रोकने की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मैंने हुजूर की बारगाह में सांस लेना भी गवारा नहीं किया। जितनी देर मेरी सांस रुकी उतनी देर तक मैं हुजूर की बारगाह में खड़ा रहा। जब मेरी सांस छूटने वाली हुई तो मैं हुजूर की बारगाह से बाहर आकर सांस लेने पर मजबूर हुआ कि कहीं सांस लेने में बेअदबी न हो जाए, गुस्ताखी न हो जाए। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने के अज़ीम शान इमाम हैं,
इनके बारे में किताबों के अंदर मौजूद है कि जिंदगी भर मदीने मुनव्वरा में रहे और इस अंदाज का अदब किया कि हम आज के जमाने में उसका तस्वुर नहीं कर सकते। इमाम मालिक साहिब सरवत थे, पैसे थे, कोई मोहताज नहीं थे, फकीर नहीं थे, अल्लाह ने नवाजा था, हर किस्म की चप्पल मौजूद, आप खरीद सकते थे, मगर जिंदगी भर आपने मदीने मुनव्वरा में कभी भी चप्पल का इस्तेमाल नहीं फरमाया। जिंदगी भर नंगे पांव रहते रहे, हर किस्म की मशक्कत बर्दाश्त कर ली, मगर ये गवारा न किया कि जिस शहर की गली कूचों से हुजूर नाले ने पाक पहनकर चले हो, ये उनका खादिम उस शहर में नाले ने पाक पहन ले, चप्पल पहनकर, इस चप्पल पहनकर उन गलियों कूचों में चले जिन गलियों कूचों में इसके आका चले हों। ये आपने गवारा नहीं किया। जब आप गली कूचों में चलते थे तो दीवारों से लग कर चलते थे। किसी ने पूछा, हुजूर आप इतनी कुशादा रास्ता है और आप दीवार से चिमट कर चल रहे हैं, वजह क्या है? कहा मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन गलियों से, इन रास्तों से हुजूर किसी जमाने में, अपने जमाने में चले हों और जिस सरजमीन को हुजूर की नाले पाक को चूमने का शरफ मिला था, मुझ जैसे गुनहगार के कदम वहां पर जाए, ये भी मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मैं रास्ते से हट कर चलता हूं ताकि बेअदबी ना होने पाए, गुस्ताखी ना होने पाए। हज़रत इमाम मालिक जिंदगी भर सिर्फ एक हज किया आपने, मक्कतुल मुकर्रम मदीना मुनव्वरा छोड़कर गए नहीं, सिर्फ जिंदगी में एक बार हज फर्ज अदा करने के लिए आप मदीना से बाहर तशरीफ ले गए। और किसी ने पूछा बाद में कि आप अय्याम हज में मदीना मुनव्वरा रहते, बाहर निकलते नहीं है? तो फरमाया मेरा एक हज हो चुका है, हज फर्ज अदा हो गया, अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो मैं हज करने के लिए यहाँ से बाहर जाऊं और मुझे मौत मदीना मुनव्वरा के बाहर आ जाए। इस डर, इस खौफ की बुनियाद पर मैं हुजूर का दयार नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यह इमाम मालिक की अज़मत और शान। खाना बहुत कलील खाते थे, पानी बहुत कम पीते थे। किसी ने पूछा, खाना बहुत कम खाते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं? तो आपने फरमाया, खुदा की कसम, जब से मैंने होश संभाला है और मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ, मैंने कभी भी मदीना मुनव्वरा शहर के अंदर क़ज़ाए हाजत नहीं की है, ना पेशाब किया, ना पखाना किया है। जब भी मुझे हाजत पेश आती है मैं मदीने से बाहर जाता हूँ क़ज़ाए हाजत करने के लिए। इस किस्म का अदब एहतराम क्या कोई मलहूज़ रख सकता? हालांकि इसका हुक्म नहीं दिया गया, बस ये अदब एहतराम के तकाज़े हैं, आशिकों के अंदाज है। आपको पूछे कि इसकी क्या रवायत है, क्या किसी हदीस पाक में आया है? तो आप कहें सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा किराम ने हुजूर का गुसाला अपने चेहरे पर मला, क्या किसी हदीस पाक में आया था? ये इश्क मोहब्बत की बातें हैं। अल्लाह ने अदब एहतराम बताया है, लितुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, ऐ मेरे बंदों, ताकि तुम इस महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो। तो ये ताज़ीम व तौक़ीर के मुख्तलिफ अंदाज हैं और हुजूर की जो बारगाह के सच्चे आशिक होते हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में बारगाह रिसालत का अदब एहतराम बजा लाते हैं। इमाम मालिक के पास बहुत से घोड़े मौजूद थे, मगर आपने कभी भी किसी घोड़े पर सवारी नहीं फरमाई। यानी मदीनतुर रसूल में आपने घोड़े पर सवार होना भी गवारा नहीं फरमाया। बल्कि इमाम शाफिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके शागिर्द हैं, एक मरतबा आपकी बारगाह में आए और कहा, उस्ताद मोहतरम, बड़े अच्छे अच्छे जानवर आपके पास मौजूद हैं, बेहतरीन किस्म के मिस्री घोड़े, ईरानी घोड़े, इराकी घोड़े, अरबी घोड़े आपके पास मौजूद हैं, आप सवारी नहीं फरमाते? इमाम मालिक ने फरमाया, मेरे शागिर्द, जाओ ये सारे घोड़े मैंने तुमको तोहफे में पेश कर दिए। अब ये हैरान कि तोहफे में सारे घोड़े? का हुजूर एक घोड़ा तो रख लें आप? का नहीं, मुझे हाजत नहीं है, क्योंकि घोड़े अगरचे मौजूद हैं, मगर कसम वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैंने आज तक हुजूर के शहर में कभी किसी घोड़े पर सवारी नहीं की है। ये हुजूर का अदब एहतराम था। रास्ते में चलते हुए किसी ने हदीस पूछ ली और उस वक्त इमाम मालिक गजब में, जलाल में आ गए। हालांकि हदीस रसूल पूछी थी, मगर हुजूर की हदीस का इतना अदब एहतराम, तो हुजूर की जात का कितना अदब एहतराम होगा। इमाम मालिक के हाथ में छड़ी थी, 20 छड़ियां उस शख्स को मारी, शागिर्द था, 20 छड़ियां मारी और कहा, तुझको शर्म नहीं आती है कि मैं रास्ते में हूं, चल रहा हूं और तूने चलते हुए मुझसे हुजूर की हदीस पूछ ली? क्योंकि इमाम मालिक की शान ये थी, जब आप हदीस रसूल अकरम पढ़ाने बैठते थे और हदीस का दर्स देते थे तो पहले गुस्ल फरमाते थे, नया लिबास पहनते थे, खुशबू लगाते थे, और फिर जिस कमरे में या हुजरे में आप हदीस रसूल अकरम का दर्स देते, ओट की लकड़ियों का बुखूर वहां सुलगाते थे, लुबान सुलगाते थे, उसके बाद आप हुजूर की हदीस पाक पढ़ाते थे, दर्स दिया करते थे। इसलिए आपने 20 छड़ियां मारी, उसको बुलाकर घर लाए, घर लाने की बात कहा, अब तुमको चूंकि हमने 20 छड़ियां मारी हैं, लिहाजा हर छड़ी के एवज में अब तुमको मैं एक हदीस रसूल अकरम सुनाता हूं। फिर आपने बताया कि तुमको मारने की वजह यह न थी कि कोई बुग़्ज़ है, कोई हसद है, कोई नफरत है, बस तुमको अदब सिखाना था कि तुम ताकि आइंदा इसका ख्याल
ख्याल रखो और कभी भी रास्ते में किसी से भी हुजूर की हदीस पाक सुनने की कोशिश न करो। आपने 20 छड़ियां मारी थी, 20 हदीसें सुनाई, उस शख्स को जिंदगी भर इसका अफसोस रहा कि काश कुछ छड़ियां और पड़ जाती तो कुछ हदीसें और सुनने का मौका मिल जाता। इमाम मालिक के बारे में यहां तक कहा गया कि हुजूर के शहर मुबारक का इतना अदब एहतराम था कि उस शहर मुबारक में जिंदगी भर रहे, बाहर नहीं निकले, और अगर दिन में 10 मरतबा भी आपको हदीस की महफिल कायम करने की हाजत पेश आती तो 10 मरतबा गुस्ल फरमाते, नफिल अदा फरमाते, हर बार कपड़ा चेंज फरमाते, हर बार खुशबू लगाते और लुबान सुलगाते, उसके बाद हुजूर की हदीसों को पेश फरमाते थे। ये है, इसलिए हमारे इमाम ने कहा, हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग, वो पांव रखने वाले ये जा चश्म सर की है, अग्नियां पलते हैं दर से वो है 12 तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद ऐलानात समाअत फरमा लें।